नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। टिहरी और उत्तरकाशी जिले के बीच स्थित सहस्त्रताल ट्रैक पर गए ट्रैकरों को सुरक्षित बाहर निकालने में एसडीआरएफ टीम को मिली सफलता। 8 लोगों को सकुशल बाहर निकालकर हेलीपैड पर पहुंचाया गया है और उनका मेडिकल ट्रीटमेंट भी जारी है। वहीं 4 लोगों की डेड बॉडी को भी लाने की कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों 22 सदस्यों वाले एक ट्रैकिंग दल के खराब मौसम में रास्ता भटक जाने के कारण इसके 4 सदस्यों की मौत हो गई थी और अन्य सदस्य उच्च हिमालय ट्रैक रूट में फंस गए थे। ट्रैक पर गए 22 सदस्यीय ट्रैकिंग दल, जिसमें कर्नाटक के 18 सदस्य और महाराष्ट्र का 1 सदस्य और 3 स्थानीय गाइड शामिल थे। 29 मई को सहस्त्रताल के ट्रैकिंग अभियान पर रवाना करवाया गया था। इस ट्रैकिंग दल को आगामी 7 जून तक वापस लौटना था। इस दौरान अंतिम शिविर से सहस्त्रताल पहुंचने के दौरान मौसम खराब होने से यह दल रास्ता भटक गया। हालांकि इस बीच कई लोग सकुशल बाहर वापस आ गए थे। संबंधित ट्रैकिंग एजेंसी ने खोजबीन करने पर इस दल के 4 सदस्यों की मृत्यु होने की सूचना देते हुए ट्रैक में 13 सदस्यों के फंसे होने की जानकारी दी। एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस की 3 सदस्यीय 2 टीमें देहरादून से रवाना की गई। इसके साथ ही 1 टीम को बैकअप में रखा गया। 8 लोगों को रेस्क्यू कर हेलीपैड पर लाया गया है। अपर सचिव यूकाडा सी रविशंकर ने बताया कि रेस्क्यू किए गए सदस्यों को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हाँ, अभी हम लोग का बचाव में राहत कार्य चल रहा है, युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसमें एयरफोर्स आपका चौपर के माध्यम से सर्च एंड रेस्क्यू कर रहे हैं और इवैक्यूएट भी कर रहे हैं। और हमारे ग्राउंड सर्वे जो ग्राउंड वाली टीमें हैं वो ITBP है, SDRF वन विभाग की टीमें हैं, जिले प्रशासन की और जो पुलिस और टीमें हैं, वो सब ग्राउंड के तहत आगे बढ़ रही हैं, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की तरफ जा रही है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उस हिसाब से ये है कि हमारा लगभग 6 लोग जो हमें इधर जो हमारा ये दत्तल के पास में जो हेलीपैड है वहाँ उनको इवैक्यूएट किया है और वो सब स्वस्थ हैं, उनका स्वास्थ्य करके चल रहा है। और 4 लोग की जो सूचना मिली है उनको शहजादा हेलीपैड में उनको भी सही तरीके से उनका रेस्क्यू की वहाँ पर आए और उनका भी नाम और स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, उत्तरकाशी, देहरादून। नेहरू प्लेस फायर स्टेशन में तैनात संविदा पर काम कर रहे अनिल कुमार को रात में नेहरू प्लेस क्षेत्र में एक घर से फोन आया कि नेहरू प्लेस क्षेत्र में आग लगी है। दमकल कर्मचारी अनिल कुमार जल्दी में विशल सिग्नल बजाता है कि दूसरे कर्मचारी साथ में आ जाएं, पर कोई नहीं आता। फिर अनिल कुमार दूसरा सिग्नल बजाता है, तब एक दमकल का कर्मचारी जिनका नाम परमजीत राठी है, वह भी नशे की हालत में था। अनिल कुमार को अभद्रता से बोलता है, उनमें आपस में कहासुनी हो जाती है। इस बीच परमजीत ने अनिल कुमार के साथ हाथापाई शुरू कर दी और धमकी दी कि जो तुम्हें करना है कर लो, सब मेरे आदमी हैं। अनिल कुमार ने आरोप लगाया कि परमजीत राठी सीनियर हैं, वह उस दिन दारू पार्टी मना रहे थे। मैंने वीडियो भी मीडिया में दे दी है। मैंने 4 बार से डायरेक्टर साहब को शिकायत करी। अच्छा, मेरे को वहाँ से कोई भी आश्वासन नहीं मिला। अपनी कंप्लेंट कोसमोस का जो मैनेजर है वहाँ भी कही, बल्कि मेरे को नौकरी से हटा भी दिया। मैं बीच में हॉस्पिटल भी एडमिट हो गया, डिप्रेशन में चला गया था, वापस आ गया, ठीक हो गए। समय पर मैंने अपनी सूचना अपने अधिकारियों को, कंपनी को, सभी को दी है। अच्छा, तो कोई आश्वासन नहीं मिल पाया, मेरे को हटा दिया। बल्कि नौकरी से हटाने के बाद मैंने लेबर कमिश्नर के वहाँ अपनी एप्लीकेशन दायर कर रखी है इस विषय में। और मेरे को नौकरी से हटा दिया गया, मेरे को ये मान ली दबा दिया जा रहा है मेरी आवाज को। सबसे मायने ये रखती भी हमारे को किस कर्तव्य के लिए रखा गया, किस पर्पज के लिए रखा गया ना, सबसे बड़ा मुद्दा वो है। मेरे को हटा दिया, दबा वो कर दिया, इससे मैं वो नहीं हूँ, मैं कहीं यहाँ नहीं तो कहीं और नौकरी करूंगा। सबसे बड़ा इशू ये है कि दिल्ली की जनता जिसके भरोसे बैठे, कहीं भी आगजनी होती है और वहां गाड़ी लेट पहुंचती है, दारू पी रखे होते हैं, तो इन चीजों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्विक एक्शन होना चाहिए। गाड़ी फायर पर तुरंत निकलनी चाहिए। गाड़ी लेट निकलेगी तो वहां कितना जानो माल का मकान की आग थी, वहां सिलेंडर फटते, ज्यादा आदमी इंजर्ड हो जाते, उसका कौन जिम्मेदार? मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। जहाँ स्टेशन पर जिस
गाड़ी पे इंचार्ज का डिपार्चर हो गया, गाड़ी पे 19 हो रहा है स्टेशन पर। गाड़ी कम से कम 20-25 मिनट की लेट नहीं हुई, इसका भी है। और स्टेशन पर दारू पार्टी चल रही थी, उसका भी वीडियो मेरे पास है। अनिल कुमार ने आवाज उठाने की कोशिश की तो उसे सस्पेंड कर दिया गया। उसने दमकल के बड़े अधिकारियों को भी सूचित किया और कंप्लेन की, पर अधिकारियों ने भी उसकी नहीं सुनी और उसे सस्पेंड कर दिया। इससे आहत होकर अनिल कुमार ने मीडिया का सहारा लिया और बताया कि किस तरह दमकल विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। दिल्ली से मनोज सैनी की रिपोर्ट। अयोध्या के इतिहास में पहली बार हुआ है जब सीट सामान्य हो और जीत का सेहरा एक दलित प्रत्याशी पर सजा हो। जी हां, ये है मिल्कीपुर के वर्तमान विधायक दलित अवधेश प्रसाद। अखिलेश यादव ने सामान्य सीट पर एक दलित को टिकट देकर सभी को चौंका दिया था, लेकिन अखिलेश यादव का ये प्रयोग सफल रहा। यही नहीं, अयोध्या में राम मंदिर मुद्दा फेल हो गया। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा को करारी शिकस्त हुई। जनता की नाराजगी भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को ले डूबी। ओवर कॉन्फिडेंस, जनता को इग्नोर करना, विकास के नाम पर तोड़ और उचित मुआवजा न देना भाजपा को ले डूबा। और इसी मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद मैदान में उतरे थे। इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने भाजपा के लल्लू सिंह को लगभग 55,000 वोटों से हराया है। दरअसल नवाबों की नगरी फैजाबाद में ऐसे मकान बने हैं जो नजूल की जमीन पर बने थे, जिस पर मकान मालिकों को मुआवजा नहीं दिया गया। कहा गया कि यह सरकारी जमीन है, इसका मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण में भी हजारों मकान और दुकानें आई जिनको तोड़ दिया गया और कहा गया कि आपका मकान नजूल की जमीन पर है, इसका मुआवजा नहीं मिलेगा। इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा और लल्लू सिंह को हार का सामना करना पड़ा। हम तो बताइए, ये जीत का श्रेय जो है इस 55 लोकसभा फैजाबाद की देवतुल्य जनता को देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये किया है। और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को, कि उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया है और ऐसी सीट पे बनाया है जो सामान्य सीट है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 77 साल की देश की आज़ादी के बाद इस तरह की सामान्य सीट पर कोई रिजर्व कैंडिडेट नहीं लड़ाया गया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है और उन्होंने जो तजवीज़ किया था उसकी सराहना पूरे देश में हुआ है, क्षेत्र में हुआ है, कि उन्होंने अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाकर बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा है कि जिस तरह से यहाँ के लोगों ने एक इतिहास बनाया है और यहाँ के लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं और हम भी अपने सौभाग्यशाली मानते हैं कि एक इतिहास बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश को अयोध्या के नाम पर गुमराह करती थी और चुनाव में तमाम तरह के वो किए थे, यहाँ तक कि राष्ट्रपति जी भी आई थी, हमें उनके बारे में कुछ नहीं कहना है, और भूतपूर्व राष्ट्रपति भी आए थे। कौन नहीं आया था भाई, और पूरे देश को लाने का काम किया था। पूरे देश के चाहे मिनिस्टर हों, राज्यपाल हैं, सबको ये चुनाव की तैयारी के लिए लाया गया था। लेकिन ये सब पोल खुल गई है। अब इनके झांसे पट्टी में कोई नहीं आएगा। और ये फैजाबाद और अयोध्या ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है। उनकी मर्यादाओं खंडित की गई थी, उनको मर्यादाओं को पूरा करेंगे और पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। खुद विद्वान हैं, कितना माने हैं, ये तो देश में सब बैसज गया, विदेश के लोग भी आ रहे हैं, तो इसी से बाहर लगा लो। ये भाई ये तो मामूली सीट नहीं है ना, ये अयोध्या की सीट है और अयोध्या पर ही भारतीय जनता पार्टी पूरी राजनीति करती थी। पूरी देश में जो राजनीति की थी अयोध्या के रूप में करती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से लड़ना चाहते थे। मैं तो सोचता था प्रधानमंत्री जी लड़े तो बहुत अच्छा होगा, वहाँ उनको भी जनता हराएगी। तो वो तो आए नहीं, हिसाब किताब लगाया, तमाम रिपोर्ट मंगाया तो कहा ये सुरक्षित सीट नहीं है। और विपक्ष का जो उम्मीदवार अवधेश प्रसाद बड़ा जमीनी है और लोकप्रियता है और सब लोग समर्थन करेंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री, मैं तो इंतजार करता था कि माननीय प्रधानमंत्री जी 3-3, 4-4 बार आए और हमारे मुख्यमंत्री जो 84 बार आए। ये क्या था? ले चलेंगे, आपसे राय लेते चलेंगे कि क्या क्या किया जाए। मिल बैठ करके हम राय बांट करके आप लोगों से भी राय लेंगे कि क्या क्या संभावनाएं हैं, किस तरह विकास किया जाए। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
गाजियाबाद पुलिस ने मोबाइल टावरों के उपकरण के चोरी करने वाले गैंग का भांडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिस पर अलग अलग राज्यों में 6 मुकदमे भी दर्ज हैं। मोबाइल टावरों के उपकरणों की ब्लैक मार्केट में अच्छी खासी कीमत मिल जाती है, जिसके चलते ये लोग इस तरह की चोरी को अंजाम दे रहे थे। हालांकि गैंग का सरगना पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिस पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी घोषित किया हुआ है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि इस गैंग के मुख्य सरगना कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है। देखिए, क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा एक अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश 3 मई को किया गया था। उक्त गैंग द्वारा जो है मोबाइल टावरों से रेडियो रिसीवर यूनिट और अन्य उपकरण चोरी किया करते थे, जिसमें कुल 13 सदस्य जो आपराधिक छवि के थे उनकी वो प्रकाश में आए थे और 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए 3 मई को ही 4 करोड़ का लगभग माल बरामद हुआ था। उसके बाद जो शेष 7 अभियुक्त थे उन पर 50-50 हज़ार का इनाम किया गया था, जिसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी 22 और 29 मई में क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद करते हुए 72 लाख का माल बरामद किया गया। उसी क्रम में जो है हमारी टीम लगी हुई थी और एक 50 हज़ार के इनामिया जो महराजुद्दीन उर्फ मिराजुद्दीन है, जिसको नंदग्राम थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 2 रेडियो रिसीवर यूनिट और 3 जो है टावर की बैटरी बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वो कबाड़ी का काम करता था। पिछले 1 साल से जो है ये संपर्क में इस गैंग के आया और इसमें जो है टावर चोरी के माल को जो है चोरों से लेकर खपाने का काम कर रहा था। अभी केवल एक जावेद मीरापुरिया जो मेन इसका लीडर है, जो अभी दुबई में रह रहा है, वो फरार चल रहा है, जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम किया गया है। गाजियाबाद से देवानंद वर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या में स्वयं सहायता समूह के बीमा प्रबंधक से हुई लूट का खुलासा हुआ है। कैंट पुलिस ने 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लूट का 60,000 रुपया बरामद किया। 1,19,000 रुपए की हुई थी लूट। थाना कैंट के रायपुर के पास हुई थी यह घटना। बाइक सवार 3 लुटेरों ने लूट को दिया था अंजाम। डकैती की योजना बनाते हुए कैंट पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, डकैती की तैयारी के लिए उपकरण में एक छेनी, एक हथौड़ी, एक प्लास, एक पेचकस व 2 तमंचा किए बरामद। ये प्रकरण थाना कोतवाली कैंट का है। 31 तारीख को लगभग 12:15 बजे एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें 1,19,480 रुपये की मोटरसाइकिल सवार 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना को वर्कआउट करने के लिए सर्विलांस टीम और कोतवाली कैंट की टीम शिव साहब के नेतृत्व में लगी थी, जिन्होंने कल 6 लोगों को चोरी और डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया। इसमें से जो लूट की घटना में शामिल 3 लोग हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है और ये तीनों जो है सातिर किस्म के अपराधी हैं, आपस में एक दूसरे के मित्र हैं और इस घटना को वर्कआउट करके जो बरामदगी है लगभग 60,000 रुपया कैश बरामद हुआ है। और इसमें जो एक मुलजिम था उसने जिस दिन लूट की घटना की थी उसी दिन अपने अकाउंट में जनसेवा केंद्र से 25,000 रुपये जो है उसमें जमा किया गया था। आज इसको सीज करा दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नई दिल्ली लोकसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने नई दिल्ली की जनता को धन्यवाद कहा। सोमनाथ ने कहा कि आज से पहले कभी भी आम आदमी पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को इतने वोट कभी नहीं मिले थे। इसके लिए वह नई दिल्ली की जनता का धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ नई दिल्ली से विजयी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनता की जिम्मेदारी को वह अच्छे तरीके से निभाएं, इसकी कामना करते हैं। सोमनाथ भारती ने चुनावों के परिणामों पर भाजपा और मोदी को घेरा। सोमनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छूने दिया, लिहाजा जनता के मैंडेट के मुताबिक अब नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जनता ने एनडीए को झटका दिया है और जिस हिसाब से इंडिया अलायंस की बढ़त पूरे भारत में मिली है, ऐसे में साफ है कि जनता आज इंडिया गठबंधन के साथ है और अब की बार इंडिया अलायंस की ही सरकार बनेगी। जो भी परिणाम आया है उसमें उसको लेकर के मैं अभिभूत हूं। 3.25 लाख लोगों ने अपना मत सोमनाथ भारती को सांसद बनाने के लिए दिया। हार जीत लगा रहता है, लेकिन बहुत कम मार्जिन से इस पे सांसद बनने का जो दायित्व मिलने का था वो रह गया। लेकिन मैं एक एक व्यक्ति को, एक एक शख्स को जिनसे मैं मिला, जिन्होंने मुझे वोट दिया, सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अगर आपको याद होगा कि देखिए
भाजपा ने कहा था 400 पार, मोदी जी ने जो नारा दिया था 400 पार 400 पार 400 पार, अब आ गए हैं 240 पर, बहुमत से भी बहुत नीचे। उनको 160 सीट का लॉस हुआ है। नैतिकता के आधार पर माननीय मोदी जी को इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। अपनी खुद की सीट पर बड़ी मुश्किल से उनको जीत मिली है 1.25 लाख वोट से। कई चरणों में वो पीछे थे, जहां 10 लाख का क्लेम करेंगे 10 लाख से जीतूंगा, 6 लाख से जीतूंगा, 1.25 लाख से बड़ी मुश्किल से जीत पाए हैं। अयोध्या की सीट पर भगवान श्री राम का श्राप लग गया इनको। इस व्यक्ति में इतना अहंकार था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को लाने वाले अब क्लेम कर रहे थे अपने आप को, तो भगवान श्री राम ने श्राप स्वरूप अयोध्या की 4 सीटों पर इनको शिकस्त दी। जिस लल्लू सिंह कहते थे कि भैया हम ये हैं वो हैं और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संविधान चेंज कर देंगे, वो भी हारे। आप यूपी का रिजल्ट देखें, इतनी करारी शिकस्त यूपी की जनता ने दिया है, उनका धन्यवाद करता हूं। तो मोदी जी जीते कहां हैं जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाहिश पूरा करना चाहते तीसरी बार। तो मोदी जी को तो आज इस्तीफा देके घर चले जाना चाहिए कि बहुत हो गया भैया, भारत ने आपको देख लिया, भारत ने मैंडेट आपको नहीं दिया प्रधानमंत्री बनने का। इसलिए जो मेरा वादा था वो तो जनता ने पूरा कर दिया, जनता ने मेरा साथ दिया है कि माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मैंडेट नहीं मिला है। और दूसरी बात आप ये देखिए, एक बार और कह दूं, चूंकि आपने पूछा ही है, मतलब अहंकार इतना इनका चढ़ गया था सिर पे। ये बायोलॉजिकल थोड़ी है, कह रहे थे बायोलॉजिकल नहीं हूं, हम तो सीधे भगवान के अवतार हैं। तो भगवान के अवतार माननीय श्री श्री 1008 नरेंद्र मोदी जी महाराज, उनको भारत की जनता ने मैंडेट नहीं दिया तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का। तो इसलिए भाजपा के साथियों को अभी इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये अब नरेंद्र मोदी जी का बारी है कुछ करके दिखाने का, पश्चाताप करने का, कि उनके करनी से आज भाजपा के अंधभक्तों को बहुत मुश्किल का सामना झेलना पड़ रहा है धरती पे। तो अपने अवतारी पुरुष से कहें कि भैया बहुत हो गया, अब छोड़ दो, जुमला करना बंद करो, किसी और को, नितिन गडकरी जी को दे दो दायित्व, अच्छा रहेगा। दिल्ली से अजीत हुसैन की रिपोर्ट। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज 1 हिंदुस्तान।